नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं गुरुवार के दिन यदि कुछ ऐसे कार्य किया जाए जिससे जीवन में आने वाली परेशानियों और समस्याओं से निजात मिल जाए। ठीक है, तो यह एक बहुत अच्छा उपाय होगा जिससे आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से निजात पा सकते हैं। यह है कि अगर आप पूजा पाठ काम करते हैं, कम नहीं करते हैं, तो भी आप कुछ इस प्रकार के उपाय करके, जो कि शास्त्रीय उपाय है, तो गुरुवार के दिन यानी कि गुरु ग्रह से जुड़े हुए उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो थोड़ा सा गुरु ग्रह के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, गुरु ग्रह जो होता है वह पति और पुत्र का कारक माना जाता है। तो यह रिश्ते खराब है, पति पत्नी के संबंध खराब है, तो भी गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा गया है शास्त्र में कि और तू तो गुरुवार के दिन सिर के ऊपर बाल धो करके स्नान नहीं करना चाहिए। महिलाओं को ये भूल कभी नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन कभी भी सिर के ऊपर बाल धो करके स्नान नहीं करना चाहिए। अपने से पति के साथ संबंध मजबूत नहीं रह जाते, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें तो शायद आपको पता ही होगा कि गुरुवार के दिन यह सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में चमत्कारी रूप से बदलाव आता है। धन संपत्ति के दृष्टिकोण से देखें तो भी गुरुवार का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो गुरुदेव बृहस्पति की पूजा करती है, जो कि ज्ञान और बुद्धि के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। गुरु बृहस्पति की कृपा से ही व्यक्ति उच्च शिक्षा भी प्राप्त करता है, तो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, लोगों को बहुत सारे ज्ञान की बातें बताता है। तो यह इस प्रकार के कार्य आप करते हैं या फिर गाय ज्ञान की आवश्यकता, तो मेरी समझ से तो सभी को है, क्योंकि जीवन में हर क्षेत्र में आपको ज्ञान चाहिए ही चाहिए। तो बिना ज्ञान बिना बुद्धि के तो मनुष्य पशु समान कहा गया है ना। तो इसलिए आप गुरु ग्रह को आवश्यक मजबूत करें। अब मैं बात करूंगी कि क्या नहीं रखना चाहिए आपको, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसी चीज़ है जिनसे मात्र गुरुवार के दिन ध्यान दीजिए, जिन्हें मात्र गुरुवार के दिन करने से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा यह जान लीजिए कि करना क्या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, कबाड़ हटाना, यानी कि कबाड़ पड़े वाले जब बाहर बोलते हैं तो हमें लगता है तो दिन उनका ध्यान नहीं रहता, हम सोचते हैं बस घर से कचरा हट जाए, लेकिन यह चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि जब कबाड़ बेचने जाए एक चीज़ ध्यान रखिए कि उस दिन गुरुवार नहीं है, क्योंकि हमारी सारी पूजा पाठ सारी में हालत ख़राब हो जाती है। यदि हम गुरुवार के दिन अपने घर से कोई ऐसी चीज़ निकालते हैं, यह है कि मेरे कहने का मतलब 2 मिनट बस यह समझिए कि हल्का घर को नहीं करना है, बस एक साधारण सी तो घर से कोई भी चीज़ आप नहीं निकालें, और बाढ़ और गुरुवार के दिन निकालें। यह जाल साफ करना भी आज के दिन माना है। तो पुराने समय में यदि आपको पता हो या फिर आपको यहाँ कोई बड़ी बूढ़ी महिला रहती होगी तो बताती है कि गुरुवार के दिन घर को गोबर से नहीं सिला भी माना था, क्योंकि अब तो यह प्रथा काफ़ी कम हो गई है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए मना किया जाता था कि घर को गोबर से नहीं निकला, यानी कि कोई ऐसी वस्तु जिससे कि आप अपने घर की सफाई करें, ऐसा आपको इस्तेमाल नहीं किया गया, और उसे नियम का पालन हम आज भी करते हैं। ठीक है, तो घर में पोछा वगैरह लगाना भी गुरुवार के दिन माना होता है। जिन्हें गुरुवार का व्रत रखना है वह मात्र पानी से ही वह घर की साफ सफाई करके, वो भी झाड़ू लगा करके ध्यान नहीं जाता है, बस मूल स्थान को साफ किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसी स्थिति हो आप उस अनुसार कार्य करें।
जैसे आपके परिवार में होता हो, लेकिन ऐसा माना किया गया है कि वह चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। और गुरुवार के दिन कपड़े वगैरह धारण भी मना है। ये सारी चीज़ें मुझे पता है, आप जानते हैं। अब बात करेंगे कि क्या ऐसा करना चाहिए जिससे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो सबसे पहले मिलती है। तो पहली बात तो यह जान लीजिए कि अगर आपके जीवन में गुरु ग्रह कमज़ोर होता है तो उसका लक्षण क्या है। लक्षण यह है दोस्तों कि गुरु ग्रह कमज़ोर होता है तो सबसे पहले डिंग आता है हमारा जीवन, दाम्पत्य जीवन। इनकी पति पत्नी का रिश्ता जो वह ऐसा होता है कि अधिक खुशहाल रहे तो जीवन की सारी खुशियाँ है और सारी खुशियाँ आपके पास होती है। लेकिन यह वही डगमगा जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा पैसे रुपए सब कुछ होने के बावजूद भी हम खाली हो जाते हैं। तो ऐसा यदि जीवन में हो रहा है तो आपको प्रति गुरुवार हल्दी वाले पानी से स्नान करना चाहिए। यदि कोई लड़की है उनके विवाह में विलम्ब हो रहा है तो मैंने अभी आपसे कहा कि सिर के ऊपर बाल धो करके नहीं नहाया जाता है। तो गुरु लेकिन जिनके विवाह में विलम्ब हो रहा है उसे देखिए, यह एक बहुत अचूक उपाय है, ध्यान रखिएगा। इसको वह हल्दी मिले पानी से सिर के ऊपर से गुरुवार के दिन स्नान कराना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से गुरु ग्रह जो है वह मजबूत हो जाता है और लग्न अच्छी तरह से खुल जाती है, यानी कि उनके विवाह के योग बनते हैं। तो ऐसा वह कर सकते हैं जिनको विवाह में विलम्ब हो रहा है। लेकिन बाकी लोग सिर के ऊपर से हल्दी वाला पानी से स्नान या फिर कोई भी पानी से स्नान ना करें। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि आपको गुरुवार के दिन आप गुरु ग्रह का व्रत रखें। तो दोस्तों गुरु बृहस्पति देव का व्रत रखें या फिर विष्णु भगवान का, वैसे कोई एक ही व्रत होता है। आप रहे ना रहे वह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, सारी की इच्छा पर निर्भर करती है। लेकिन आपके जीवन में यह पैसे रुपए से बहुत ज़्यादा परेशान है, आप बहुत ज़्यादा गरीब है, तो बस आप यह उपाय उठा लीजिए कि प्रति गुरुवार आप भगवान विष्णु को मंदिर में जा करके या फिर घर के मंदिर में चने की दाल, गुड़ और तुलसी पत्ता मिलाकर भगवान विष्णु को चढ़ा देंगे। तो दोस्तों यह चमत्कारी उपाय है और वही बैठ करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। जीवन में आ रही पैसे रुपए की रुकावट हो गया, फिर कोई पैसा ले करके आपको नहीं लौटा रहा है, यानी कि मोटे शब्दों में समझिए कि आपका पैसे से जुड़ा हुआ जितना भी समस्या है वह सारा यह एक उपाय दूर कर देगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पैसे तो मैं आपको प्रतिदिन करने की सलाह देती हूँ, लेकिन नहीं कर सकते तो गुरुवार के दिन अवश्य करें। जीवन में यह जो उपाय है वह चमत्कारी बदलाव लाता है। अपने और कोई और कार्य कर नहीं सकते। और हाँ, यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम सुनना शुरू कर दीजिए, तभी आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव एक और आ रहा है। तो दोस्तों एक और बता दें आपको कि इन बातों को आप बिल्कुल हवा में ना लें। आप यह ना सोचें कि यह मात्र एक साधारण सा उपाय है। जो भी मैं उपाय बताती हूँ आपको वह बिल्कुल शास्त्रीय और अधिकांशतः उपाय जो होते हैं वह बिल्कुल परिचित होते हैं। तो एक बार आप करके देखिए, एक बार आप इन उपायों को करके देखिए, विश्वास करके देखिए और करके देखिए। मैं फिर कार्यों आप दूसरे को बताते करेंगे तो यह उपाय आप करना शुरू कर दें। यदि आपको ये उपाय अच्छा लगे तो आप दूसरे को भी बताएं। तो दोस्तों यदि पैसे से जुड़ी समस्याएं आपके साथ, एक तो दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों, इस पर आपका ध्यान भी नहीं जाता है। घर में यदि वह ज़्यादा बीमारियां है, लड़ाई है, झगड़े हैं, तो सामान्यतः लोग जो हैं उनका ध्यान नहीं जाता कि आपके घर का चुनरी और है और शास्त्र में और आपको बहुत महत्व किसी और की वीडियो में मैं बताऊंगी। और अवास्तविक होता क्या है, अभी आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी तो कि मैं अब वह साइड में हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके जो घर का और है औरत है वह बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि आपके परिवार में अनलॉक कैसे है, चिड़चिड़े है, गुस्से वाला है या क्या है। कभी कभी देखते हैं कि एक का परिवार के एक सदस्य का स्वभाव मूड ऐसा होता है जो कि सबको खुश कर देता है,
कभी कभी कोई ऐसा निगेटिव प्रश्न होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके आने से तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी तो एक सदस्य के ऊपर यह चीज़ होती है, कभी कभी हमारे घर की उसके लिए जिम्मेदार होता है। कभी कभी हम दूसरों के यहाँ घूमते हैं, बाहर जाते हैं तो हमारा मन बड़ा प्रश्न रहता है, लेकिन जब हम अपने घर जाते हैं तो हमें एक अजीब सी उदासी हो जाती है। मेरा किसी का मन नहीं लगता है घर में, इनकी सब जब हम अपने घर में आए तो हमारा मन न लगे। तो ऐसा है यदि आपके साथ हो रही है, फिर आपका नया घर बना है और आपको लग रहा है कि आप घर में आए हैं जब से तो लगातार परेशानियां हैं, तो ऐसे में आपको एक बड़ा अचूक उपाय करना है। यदि आपकी दुकान है नहीं चल रही है, आप परेशान हैं, तो भी आप इस उपाय को करें। हल्दी और गंगाजल को मिक्स में मिला लें और हल्दी गंगाजल मिला करके और घर में पूरे घर में पहले मुख्य द्वार पर और अपने घर के मंदिर से शुरू करें और छिड़कते पर पूरे घर में छिड़कने के बाद घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी मिले गंगाजल और हल्दी से छिड़काव करें। यदि आपको दुर्वा प्राप्त हो जाता है तो दुर्वा उससे मिला लें। दुर्वा से ही छिड़काव करें। कुछ नहीं मिल सकता है आपको तो आम का पल्लव ले ले, वह भी नहीं मिल सकता तो आप हाथों से छिड़काव करें, लेकिन यह उपाय करना शुरू करें। जीवन में चमत्कारी बदलाव आ जाएगा। दुकान की भी वही बात है कि दुकान, होटल, ढाबा जो भी है आपका, तो आप उसको एक बर्तन में रख लें और प्रतिदिन सिर्फ यह तो बहुत अच्छा नहीं छोड़ सकते तो गुरुवार के दिन, अगर हर रोज़ नहीं कर सकते तो एक दिन भी गुरुवार के दिन तो कम से कम यह उपाय आपको अवश्य करना है। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है, आपकी आमदनी बढ़ती है, आप जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तरह की तरक्की होती है। तो यह एक परिचय उपाय है, परिचित है। फिर आपको बता रही हूँ, आप ऐसा कार्य आप अपने जीवन में करना शुरू कर दें। दूसरी चीज़ है कि अब जो मैंने बताया अभी आपको कि घर की स्थिति ऐसी क्यों हो जाती है और पत्नी के बीच कितने मनमुटाव क्यों होते हैं, तो देखिए दोस्तों, वही कारण है जो कि हम साधारणतया ध्यान नहीं देते। हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे घर में भी कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति हो सकती है जिसे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो गंगा जल में हर नकारात्मक शक्ति को विकसित करने की शक्ति होती है और हल्दी जो है गुरु ग्रह को मजबूत करती है। और जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य करता होता है तो सबसे पहले हल्दी को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो इसलिए आप यह कार्य करना आप अपने घर में शुरू कर दीजिए। और यह बहुत छोटा उपाय आपको बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है। तो ऐसा आपने बना ले और जीवन में देखें कि परिवार में खुशहाली धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आपसी लोगों में जो होता है कि सामान्य से बढ़ने लगता है। तो पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा फिर कह रहे हैं कि पति का कारक बृहस्पति होता है, वह आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। घर में धन संपत्ति ज्ञान सब कुछ देने वाले बृहस्पति होता है। तो पति तो गुरुवार के दिन यह कार्य आप करना शुरू कर दिया कीजिए। आप देखेंगे कि आपका परेशानी थी वह आधे से अधिक मात्र इन उपाय से गायब हो गई। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ आगे इस तरह के वीडियो के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।